हरेः ॐ। अथ द्वितीयावल्ली अन्यच्छ्रुयोऽध्यं दूतेव प्रेयस्ते उभे नानां ते पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति ह्रियते यार्तद्य उप्रेयो वृणीते। अर्थात नाचिकेता के आत्मानुराग को देखकर यमराज बोले, हे नाचिकेत, श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय अर्थात प्रिय लगने वाला मार्ग अन्य है। यह दोनों मार्ग भिन्न प्रयोजन वाले मनुष्य को वासना रूप रस्सियों से बांधते हैं। इनमें से जो मनुष्य श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, और जो प्रेय मार्ग अंगीकार करता है वह अपने मार्ग से भ्रष्ट होकर गिर जाता है, अर्थात यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यं एतस्तौ सम्परित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। अर्थात श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। धीर पुरुष उन दोनों का विवेचन करते हैं तथा उन दोनों के स्वरूप पर भलीभांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझकर निश्चय ही प्रेय मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग का ही श्राय लेते हैं। परंतु मंद बुद्धि केवल धनादि पदार्थों को ही सुख समझकर प्रेय मार्ग को स्वीकार करते हैं। श्रेय मार्ग से आशय उसे मार्ग से है जिससे मनुष्य मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और विषय भोग के मार्ग का नाम प्रेय है। उन दोनों का विवेकी मनुष्य विवेचन कर प्रेय मार्ग को त्याग कर श्रेय को ही स्वीकार करते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य विषय भोग को ही सुख समझते हैं, इसलिए प्रेय मार्ग ही उन्हें प्रिय लगता है। सत्वं प्रियान प्रियरूपाख्यं कामानभिध्याय नचिकेतो इतस्त्राक्षिः नैदानशृङ्गान्वितमयीमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः। अर्थात हे नाचिकेतः, प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भलीभांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। तुम इस वित्तमयी बेड़ियों में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। दूरमेते विपरीते विशिची अविद्याया च विद्येति जाता विद्याभिषिप्त नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। अर्थात विद्वानों ने विद्या और अविद्या दोनों को एक दूसरे से भिन्न मार्ग में ले जाने वाली जाना है। मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत सी कामनाएं नहीं लुभा सकी। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः यण्डितमन्यमानाः दन्द्रयमाणाः पर्यन्ति मूढा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। अर्थात अविद्या में फंसे रहने वाले, अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले मूर्ख जन अनेकों योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा मार्ग दिखाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते रहते हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशपाद्यते में। अर्थात धन ऐश्वर्य आदि के मोह से मूढ़ तथा कल्याणाचरण में प्रमाद करने वाले बाल अर्थात मूर्ख मनुष्यों को परमार्थ का साधन तप आचरण आदि अच्छा नहीं लगता। यही लोक है, परलोक कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले मनुष्य बार बार मेरे अर्थात मृत्यु के वश में पड़ते हैं। श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वाश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्टः। अर्थात
आत्मा अथवा परमात्मा के विषय में सुनने का अवसर भी बहुतों को नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनते हुए भी जिसको जान नहीं पाते। ऐसे आत्मा परमात्मा के वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही होता है और कोई कुशल पुरुष ही इसे प्राप्त करता है, और कुशल गुरु द्वारा उपदेश दिया हुआ इसका ज्ञाता भी कोई आश्चर्य रूप से ही होता है। नानरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्या प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्हात्यर्कमणुप्रमाणात्। अर्थात अल्प बुद्धि ज्ञानहीन संसारी मनुष्य तुम्हें आत्मतत्व के विषय में बता नहीं सकता। इसके कथन किए जाने पर भी तुम वस्तुतः आत्मतत्व को जान नहीं सकते, क्योंकि उस परम तत्व का बहुविध रूपों में चिंतन किया जाता है तथा अन्य किसी के द्वारा आत्मा या ब्रह्म तत्व के विषय में कथन के बिना तुम उस तक पहुँचने का मार्ग भी नहीं पा सकोगे, क्योंकि यह आत्मा या ब्रह्म सूक्ष्म से ही सूक्ष्म है और तर्क करने के योग्य नहीं है। प्रेष्ठं त्वं याम आप एषा मतिः तर्केण न आपनेया भवति अन्येन प्रोक्ता सुज्ञानाय एव भवति। नचिकेतः सत्यधृतिः असि बद्धः त्वाद्याद्रिक पृष्ठा भूयात्। अर्थात यह बुद्धि सुखे तर्कवाद से नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे प्रियतम, तार्किकों से भिन्न वेदज्ञ पुरुष से उपदेश में प्राप्त हुई यह बुद्धि श्रेष्ठ ज्ञान के लिए होती है, जिसको तुमने प्राप्त कर लिया है। तुम निश्चय यही निश्चल धैर्यवान हो। मुझे तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता सदैव मिलते रहे। जानाह्यं सेवधीरित्य नित्यं न्याः ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेतचितो निरनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। अर्थात यम पुनः बोले, हे नाचिकेतः, धन ऐश्वर्य सब अनित्य है, यह मैं जानता हूँ। निश्चय ही अध्रुव नाशवान धन आदि पदार्थों से वह ध्रुव अर्थात अचल पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने नाचिकेत नामक यज्ञ का विधान तुम्हें बताया है। अनित्य शरीर आदि पदार्थों से मैं नित्य पर ब्रह्मा को प्राप्त कर चुका हूँ। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोराननत्यमयभयस्य पारम् स्तोमम् अहरुदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽन्यस्त्राक्षिः। अर्थात हे नाचिकेत, तुमने कामदेव संबंधी सुख को, जगत की स्थिति के कारण को, कर्म के अनंत फल को, अभय के दूसरे पार को, स्तुति करने योग्य महिमा इत्यादि बड़ी प्रतिष्ठा को अपने अधिकार में आया देखकर भी विवेक एवं धैर्य में दृढ़ रहकर ज्ञान रूपी नेत्रों से इन सब को दुख रूप ज्ञान जानकर इन सब का परित्याग कर दिया। तं दूरदर्शं गूढमनो प्रविष्टं गुहाहितं गुहरेष्ठं पुराणम् आध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशौको जहाति। अर्थात ध्यानशील विद्वान आध्यात्म योग की प्राप्ति से कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सर्वत्र व्याप्त, बुद्धि में स्थिर, सबके साक्षीभूत सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जानकर हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। एतच्छ्रुत्वा संपरिग्रहामर्त्यः प्रवृद्धा धर्म्यं मणुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्यं नचिकेतसं मन्ये। अर्थात मरण धर्मा मनुष्य आचार्य के उपदेश से ब्रह्मा के वर्णन को सुनकर और मन से भले प्रकार जानकर और इस सूक्ष्मतम धर्म भाव को सुने हुए के अनुसार अपनी आत्मा में अनुभव करके निश्चय उस
आनंदमय परमात्मा को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं नाचिकेता के मानस धाम को खुला हुआ मानता हूँ। अन्यत्र धर्मादन्त्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यतत् पश्यसि तद्वद। अर्थात यमराज के अपने ऊपर कृपा देखकर नाचिकेता बोले, हे गुरुदेव, धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, सूक्ष्म और स्थूल रूप प्रत्यक्ष संसार से पृथक तथा भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों की गति से भी पृथक आप जिसको जानते हैं उसको मुझे बताइए। सर्वे वेदा यत्पदाममनन्ति तपाग्वंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदग्वं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। अर्थात यमराज बोले, हे नाचिकेतः, सारे वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं और सारे तप जिसका वर्णन करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए विद्वान ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उस पद का मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ। वह ओम है। एतद्देवाक्षरं ब्रह्मम् एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदच्यति तस्य तत्। अर्थात निश्चय यही ओम ब्रह्मा है, यही सबसे उत्तम अक्षर है। इसी अविनाशी ब्रह्म को जानकर जो मनुष्य जो कुछ चाहता है उसको वह अवश्य प्राप्त होता है। एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के साधनों में से ओम का आलंबन ही श्रेष्ठ है, यही परम आलंबन है। इस आलंबन को जानकर ज्ञातव्य ब्रह्म के बीच महिमा को प्राप्त होता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिनं नायं कुतश्चिनं बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है, और न यह किसी से उत्पन्न हुआ और न इसी से कुछ उत्पन्न होता है। अतः यह आत्मा जन्म रहित, नित्य, अविनाशी और अनादि है। इसका शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। हन्ता चेन मन्यते हन्तुं चेतश्चेन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात यदि शरीर को मारने वाला मनुष्य यह समझता है कि मैं आत्मा को मारता हूँ और मरने वाला समझता है कि मैं मर गया हूँ, तो वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। न तो यह आत्मा मारता है और न यह मरता है। अणोरणीयान् महतो महीयनात्मास्य जन्तो निर्हितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसाद महिमात्मात्मनः। अर्थात अब आत्मा के साथ ही यम परमात्मा का वर्णन करते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महानतम और परमात्मा इस मनुष्य देह के भीतर हृदय में छिपा हुआ है। उस ईश्वर की महिमा को भगवान की कृपा से विषयों में ना फंसने वाले शोक रहित मनुष्य ही जान सकते हैं। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं अनन्यो ज्ञातुमर्हति। अर्थात जो परमात्मा व्यापक होने से अचल होने पर भी दूर से दूर स्थानों में पहले ही मौजूद है, और जो जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुंच जाता है, उस आनंद स्वरूप और लौकिक आनंद से रहित परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवाय और कौन जान सकता है। मेरे जैसे संत लोग ही परमात्मा और जीवात्मा को जान सकते हैं, अन्य साधारण बुद्धि के मनुष्य क्या जान सकते हैं। अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वमस्थितं महान्तं विभुमात्मानं बत्वा धीरो न शोचति। अर्थात
वह ईश्वर शरीरों में बिना शरीर के विद्यमान है और चालायमान चीजों में स्थिर है। ऐसे महान व्यापक परमात्मा को जानकर धीर जन शोक रहित हो जाते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैशा वृणुते तेन लभ्यः तस्यैषा आत्मा विवृणुते तु नंगम स्वाम। अर्थात वह परमात्मा पढ़ाने या उपदेश देने से नहीं मिल सकता, न वह बुद्धि से प्राप्त होता है और न उसे बहुत से शास्त्रों के पाठ से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जिसको वह स्वीकार कर लेता है उसी से वह प्राप्त होता है। वह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। नावारितो दुश्चिरात्मा शांतो न समाहितः न शांतं मानसो वापि प्रज्ञानैनैनमाप्नुयात्। अर्थात जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटता, अशांत है और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है और जिसका मन चंचल है, वह केवल तर्क से उस भगवान को नहीं पा सकता। यस्य ब्रह्मा च शक्त्रं च उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। अर्थात जिस पर ब्रह्मा में ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सब प्रलय समय में लीन हो जाते हैं, जो मौत के भी मारने वाला है, उस परमात्म देव के यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। अर्थात उसके रूप को मुमुक्षु लोग भी ही जानते हैं, साधारण लोग नहीं जानते। इति प्रथमाध्याय द्वितीयावल्ली समाप्त। हरि ओम।